हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित नाटक जो बकरी हैं उसकी पार्ट नंबर 1 हो चुकी है। ये है पार्ट नंबर 2। और जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लें और उसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि ये पार्ट नंबर 2 है बकरी नाटक की। दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए, हे त्राता सुखदाता, जय है जय है जय 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 है। दुर्जन, प्यारे भाइयों, आपने गांधी महात्मा का नाम सुना है? उठाकर बोलिए। हाँ सुना है। ग्रामीण, हाँ सुना है। दुर्जन, 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी। ध्यान रखेंगे कि बकरी को वो लोग कितने वर्षों से खोज रहे थे, तो 25 वर्षों से। सरकार का खुफिया विभाग, पुलिस, पलटन सब इसे खोज रहे थे। आखिरकार यह बकरी आपके गांव में मिली है। यह गांधी जी की बकरी है, गांधी महात्मा की बकरी है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप आज इस तरह शान से खड़े हैं, आपको आज़ादी दिलाई। सब लोग प्रेम से बोलिए, गांधी महात्मा की जय, गांधी महात्मा की जय। दुर्जन, आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं? ग्रामीण, जरूर होना चाहिए। दुर्जन, यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए, क्या शांति मिलेगी? ग्रामीण, नहीं, कभी नहीं मिलेगी। दुर्जन, अब आप ही बताइए कि यह बकरी हम इस औरत को कैसे दे दे? यह कहती है कि यह बकरी हमारी है, हम भी कहते हैं कि यह बकरी तुम्हारी है। औरत, हुजूर बना रहे। दुर्जन, और तुम्हारे साथ साथ सारे देश की है। इस बकरी में आज भी बड़े बड़े गुण हैं। यद्यपि इस औरत की लापरवाही से, खाना पीना ठीक न मिलने से, मैं तो कहूँगा कि आप सबके देखभाल न करने से यह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब यह हमारी देख रेख में रहेगी, पुलिस और पलटन की देख रेख में रहेगी। इस बकरी में दैवी शक्ति है जिसे पहचानने की ज़रूरत है। आपका हर दुख, हर तकलीफ़ यह हर कर सकती है। एक ग्रामीण, हुजूर गांव में सूखा पड़ा है। दुर्जन, हाँ उसे भी। इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलहाने लगेंगे। दूसरा ग्रामीण, साहब पानी एक बूंद नहीं, कहीं कहीं। दुर्जन, पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्रामीण, मालिक महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहे हैं। दुर्जन, यह इसलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। चौथा ग्रामीण, सरकार कुआं सूख गया, पीने का पानी 4 मील से लाते हैं। दुर्जन, यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। औरत रुआसी होकर, यह झूठ है। दुर्जन, अब आप फैसला करें। आप लोग कहें तो बकरी इस औरत को दे दे, फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए, आप क्या कहते हैं? बकरी शान से यहाँ सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास? एक ग्रामीण, आश्रम में राखो। सभी ग्रामीण, आश्रम में राखो। कर्मवीर, सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है। साथ ही 500 रुपया जुर्माना और न देने पर 6 महीने की कैद बाम सख्त। यानी कि जज की वीग लगाकर कर्मवीर बोलता है सिपाही से कि जो है इस युवती को, यानी जो औरत है जिसकी बकरी इन लोगों ने हड़प लिया है, उल्टा उसे ही क्या कर रहे हैं ये लोग, 2 साल की जेल की सज़ा, और साथ ही बोल रहा है कि 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर ये ना देती है तो फिर इन्हें जो है 6 महीने के लिए कैद किया जाए। दुर्जन, प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब आप यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाए, यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मानता मांगना हो मांगो, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कुछ आपके पास है इस पर न्यौछावर कर दे, जो कुछ इस पर चढ़ा कर जाएं, सच्चे मन से आपके संकट टल जाएंगे। कर्मवीर, इस बकरी को इन फटे चित्रों की दरकार नहीं। अब समझा तुम लोगों की यह हालत क्यों है? तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सत्यवीर, क्या मति मारी है तुम्हारी? कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। एक ग्रामीण, हम पचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। सत्यवीर, यहाँ किसके पास कुछ है? तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनाओ, तुमसे नहीं होता तो हम बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि बकरी स्मारक निधि कौन बनाता है, तो सत्यवीर बनाता है। उसमें दान दो, जैसे भी हो, जितना भी हो। जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता वह नहीं फलता। कर्मवीर, इस पर सब मिलकर राय करो। निधि में काफ़ी पैसा होना चाहिए। तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ और बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन सी संस्थाएं बनाने की बात कर्मवीर करता है।
तो बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ और बकरी मंडल, तभी कुछ होगा। एक ग्रामीण, लेकिन सूखा दुर्जन, वह चिंता तुम्हारी नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी। दौलत की है दरकार ए सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, मक्कारी ढोंग छल फरेब आप बांटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। नट का गायन था ये। नटी, जल लेकर खड़े होना ना तुम पानी में, डाल देगी यहाँ हर से तुझे हैरानी में। नट, हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। देखिए अब दूसरा दृश्य प्रारंभ हो गया। चौपाला का दृश्य है, शाम का समय है, कुछ ग्रामीण चिंतामग्न बैठे हैं। एक युवक का प्रवेश। युवक, किसका मुर्दा फूंक कर बैठे हो? एक ग्रामीण, विपत्ति को जेहल ले गए। दूसरा, बकरियों छीन लेनी जेहलो भेज देनी। यानी दूसरा ग्रामीण जो बोल रहा है कि उसकी तो बकरी को छीने ही, साथ में उसे जेल भी भेज दिए। युवक, और आप आशीर्वाद लेनी, आपने उन्हें बकरी क्यों दी? तीसरा, कहीं गांधी बाबा की बकरी है तो हम काव करी। युवक, उन्होंने कहा और आपने मान लिया, काकी तुम भी चुप रहो। ग्रामीण औरत, मर्दन के बीच हम काव बोलित। युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेहल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल आपको गाय कृष्ण जी की हो जाएगी और बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग है ठग। एक ग्रामीण, वो हम जानित हैं। युवक, फिर चुप क्यों रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति की है, उसे दे दी जाए। विपत्ति हथकड़ी पहने रोती चिल्लाती जा रही थी, रास्ते में मैंने। दूसरा ग्रामीण, अरे भगवान के नाव ले लीहिन तो काव करित, कहीं बकरी नाय है, देवी है, देवी का मान होवे के चाही। अब हम का कही, देवी के मान ना होए। युवक, हमारा ही जूता हमारे ही सिर। एक ग्रामीण, अरे अब कौन प्रपंच करे, ऊ कहीं देवी है, हम मान लीना। युवक, प्रपंच उन्होंने किया या आपने? दूसरा ग्रामीण, उनका प्रपंच ना ऊ जाने, भगवान जाने, भगवान उनका देखी है। युवक, भगवान भगवान, बस उसी की वजह से यह हालत है हमारी। औरत, अब भगवान के न गड़ियाओ। युवक, फिर किसे गड़ियाएं? औरत, अपने भाग के, जब उन्हें आपन नहीं। युवक, कैसे मालूम अपना नहीं? औरत, अपना होत तो देखते देखते बकरियों ले लेते और विपत्ति के जेलों भेज देते। युवक, इसमें भाग्य कहाँ से आता है, आपने दे दिया उन्होंने ले लिया। एक ग्रामीण, हम कौन होते हैं देने वाले? युवक, फिर किसने दिया? दूसरा ग्रामीण, ऊ कहीं देवी का आश्रम में रखो, हम कहा रखो, ए में हमार का कसूर? एक ग्रामीण, ऊ कहीं आश्रम में ना रही तो उअर सूखा पड़ी, उअर आग बरसी। औरत, महामारियों के डरवाइन। युवक, और आप डर गए? एक ग्रामीण, अब डरावेन तो कौन करी? युवक, यह नहीं समझ में आया कि वो झूठ बोल रहे। दूसरा ग्रामीण, समझेन मुला, झूठ उब बोलिन, हम तो नहीं बोला। युवक, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। एक ग्रामीण, चुप रहो, चार कितबियन के बीच बैठते हो, कानून बुके लागियो, पाप पुण्य तोहसे ढेर हम जानित है, उनके झूठ उनके साथ जाई, हमार सच हमारे साथ, हम पचन बच्चा नहीं, जौन सिखाए चले। युवक, हम तो सही बात कहते हैं काका, सिखाते नहीं। दूसरा ग्रामीण, क्या सही है? युवक, यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं, आश्रम जाल है, ये सब चोर है डाकू। एक ग्रामीण, ए बचवा, यहाँ चोर डाकू के नहीं ना, चोर डाकू के फैसला भगवान के हाथ होई, हमारे तुम्हारे हाथ नहीं। युवक, काका अब क्या कहें, उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। दूसरा ग्रामीण, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता, हम उल्लू नहीं न बनेन, वो उल्लू बनेन। युवक, कैसे? एक ग्रामीण, मान लो बकरी गांधी महात्मा की है, देवी है, हम देवी माना, सच्चे मन से माना, वो नहीं मानिन, तो बताओ कि उल्लू बनिन कि हम? युवक, बकरी देवी हो तब ना। दूसरा ग्रामीण, मान लो कि है, फिर कौन उल्लू बना? युवक, काका उल्लू ना ऊ बने ना आप, उल्लू हम बने जो आपसे इतना बहस किए। ग्रामीण, बचवा, अब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़वैया के संगो साथ नहीं ना, वो ठहरे बड़वार, हम ठहरे छोटवार, छोटन के कहना माने के पड़त है, कहना न माने तो ठीक नहीं, वो कहीं हम सिर झुकाए के मान लिहा, अब उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। युवक, हम यह कुछ नहीं जानते, हम पूछते हैं आप बकरी को देवी मानते हैं या नहीं, साफ जवाब दीजिए। औरत, काहे न माने, माने तो देवी ना तो पत्थर। युवक, आप सब लोग जानते हैं, सभी ग्रामीण कैसे कहे नहीं मानते? युवक, साफ साफ कहिए मानते हैं। एक ग्रामीण, अरे
हमरे कहे ना कहे से का होत है, सब कहत हैं सब मानत हैं, हम सबसे अलग थोड़ी हैं। युवक, मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। दूसरा ग्रामीण, बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, आश्रम में पुलिस है, पलटन है, वो बड़े लोगन की चीज़ है, हम छोटबार, ज़्यादा सिर उठाए के हम चलना ठीक नहीं। वैसे तुम जो चाहो करो, अपने मन के राजा हो। युवक, मैं आज से आप लोगों को वहाँ नहीं जाने दूंगा, आप लोग वादा कीजिए वहाँ नहीं जाएंगे। एक ग्रामीण, हमसे का वादा करावत हो, हमरे तो मन वहीं बसे हैं, हम वहीं रमे हैं, जहाँ देवी वहाँ हम। अब 4 दिन की उम्र गिरते पेड़ की काहे जड़ काटत हो, हम पचन की तो भली बुरी निम गई, 2 दिन और सही। हाँ, तुम्हारा मन ना पड़े ना जाओ, आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं बेटा, आग लगाने को बहुत दुनिया पड़ी है। क्यों भैया? युवक, बाबा हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग है, आप सबको सीधे आदमी जान ठगी करते हैं। देश में ये ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल की तबाही, सब इन्हीं लोगों की वजह से है। दूसरा ग्रामीण, ये लोग का भगवानों से बड़े हैं। युवक, हाँ, तबाही में भगवान से भी बड़े हैं। एक ग्रामीण, तो इन्हों के पूजो भैया, जल माँ रही कि मगर से बैर। युवक, हाँ पूजो पर जूते से। दूसरा ग्रामीण, ये गरम खून है बचवा जो चहका रहा है, बड़ा बन के आया है वह बड़ा बन के रहेगा। युवक, कोई छोटा बड़ा बन के नहीं आया है, सब बराबर बन के आए हैं। एक ग्रामीण, ए बेटा, एक ही खेत में ना सब धान एक सा होता है, ना एक बाली में सब दाना एक सा। युवक, धान के खेत में सब धान ही होता है। दूसरा ग्रामीण, भी होता है बेटा। युवक, हम खरपतवार नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। एक ग्रामीण, एक का कौन मना करता है? युवक, जो उनको बड़ा कहता है। दूसरा ग्रामीण, बरगद बरगद है बेटा, पीपल पेड़, रेड रेड पेड़, वैसे सब हैं, तुम ठीक कहत हो। युवक, हमने जानबूझकर अपने को छोटा बनाया है। एक ग्रामीण, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़ा बन के दिखाओ, छोटा मत रहो, देवी देवतन की कृपा तुम्हारे ऊपर रहे। युवक, हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। दूसरा ग्रामीण, तब देर काहे कर रहे हो, दौड़ जाओ, बरगद से ऊपर निकल जाओ। युवक, हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे, बराबर रहना है। एक ग्रामीण, कौनो ठिकाना नहीं ना? युवक, ठिकाना है पर अभी आपकी समझ का फेर है, तेजी से निकल जाता है। सभी ग्रामीण गाते हैं। क्या गाते हैं? गायन कि चिड़ई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन अकुलाए, खाए दौड़त बा आपन घर दुलार हे हरि, मानुष आपन कर्म जलाए, बैठी तिन्हु लोक गवाए, लाए नैया बीच सागर, कर दे पार हे हरि। तो यहाँ पर समाप्त होती है ये दृश्य। और ये ग्रामीण गाते हैं कि चिड़ई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन अकुलाए। उसके बाद देखिए नट का गायन है कि धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई सराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। नटी, ओ बेशरम कुछ कर शरम। नट, मत हो गरम छोड़ो भरम। दोनों, आओ चलो अब हम सब मिलकर खोलें सेवा आश्रम। नट, सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से है ना कम, है देश के फूटे करम। नटी, ओ बेशरम कुछ कर शरम। नट, मत हो गरम छोड़ो वरम। दोनों, आओ चलो अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम। यहाँ पे तीसरा दृश्य है। तीसरा दृश्य है, दुर्जन सिंह एक बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। ध्यान रखेंगे कि दुर्जन सिंह जिस बक्स पर बैठा था उस पर क्या लिखा हुआ था, बकरी मंडल, बकरी सेवा संघ, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा एनटीए और पूछ लेगा, तो ध्यान रखेंगे बकरी स्मारक निधि। समूह गान है, तर्ज कहरवा। बकरी मैया तोड़े चरणन अरज करो, गांधी बाबा तोड़े चरणन अरज करो, खेत न दाना कूप न पानी, केकरे हुजरे दरज करो, गांधी बाबा तोड़े चरणन अरज करो, बकरी मैया तोड़े चरणन अरज करो, घास भी रोंधू पात भी रोंधू, कब तक अपना फर्ज करो, बकरी मैया तोड़े चरणन अरज करो, गांधी बाबा तोड़े चरणन अरज करो, उनके महलिया सोना बरसे, जन्म जन्म का मैं कर्ज करूँ, बकरी मैया तोड़े चरणन अरज करूँ, पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया, दो कर जोड़े अरज करो, गांधी बाबा तोड़े चरणन अरज करो। दुर्जन, कर्मवीर अब इनके पास कुछ नहीं है, खुक है साले। कर्मवीर, फिर भी काफ़ी चढ़ाव आ गया। दुर्जन, हाँ सो तो ठीक है पर कुछ और उपाय भी। कर्मवीर, ठीक कहते हो दुर्जन सिंह। सत्यवीर, उपाय बहुतरे हैं, इस बकरी बनी रहे। कर्मवीर, जैसे? सत्यवीर, मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद
का प्रचार करूंगा। ध्यान रखेंगे कि बकरीवाद पर भाषण देने के लिए निम्न में से कौन सा पात्र विदेश जाता है, तो वो हमारा सत्यवीर जाता है और वो वहाँ जाकर क्या करना चाहता है, तो बकरीवाद का प्रचार करना चाहता है। दुर्जन शाबाश, बहुत अच्छा विचार। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार। सारा विश्व हमारा है। कर्मवीर हम सारे विश्व के हैं। वसुधैव कुटुंबकम। ध्यान रखेंगे वसुधैव कुटुंबकम इतना भी देकर पूछ सकता है, तो कर्मवीर ने ये कहा था। दुर्जन पर तुम कर्मवीर। कर्मवीर मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। दुर्जन पवित्र विचार है, जनसेवा, चुनाव जिताना, फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी करवाएगी। कर्मवीर हाँ बकरी मैया, एक महल दुमहले बना दे बकरी मैया, 2 देश विदेश घुमा दे बकरी मैया, 3 बड़े बड़े पद ला दे बकरी मैया, सब मिलकर बैंक पर बैंक खुला दे बकरी मैया, फिर जो चाहे वो गीत की तरज करूं बकरी मैया, तोरे चरणन अरज करूं। सिपाही पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया। दुर्जन दो कर जोड़े। कर्मवीर चारों कर जोड़े। सत्यवीर 6 कर जोड़े। सिपाही 8 कर जोड़े, सब अरज करो बकरी मैया, तोड़े चरणन अरज करो। दुर्जन दीवान जी अब तुम्हारा काम बढ़ेगा। सिपाही तिजोरी बढ़ते हो तो काम की चिंता नहीं। दुर्जन कर्मवीर को चुनाव लड़वा कर मंत्री बनवाना है। सिपाही बना बनाया समझो ठाकुर, जिसके पास माया वो मंत्री का जाया। दुर्जन ठीक है पर कर्मवीर पर क्या, मैंने चुनाव चिन्ह भी सोच लिया है। सिपाही क्या बकरी? कर्मवीर नहीं। सिपाही बकरी का सींग? कर्मवीर नहीं। दुर्जन बकरी का थन समझा करो दीवान जी। सिपाही दूध तो थन ही से मिलता है। दुर्जन अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी गांव वालों को बता दो कि यदि कर्मवीर को वोट नहीं दिया तो खैर तुम समझदार हो दीवान जी, सारे हथकंडे तुम जानते ही हो, तुम्हें क्या समझाना। क्या हुआ उस औरत का? सिपाही 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो, लेकिन ठाकुर वो औरत छूटते ही फिर आएगी। जेल के सीखचों में भी मेरी बकरी चीख रही थी। ध्यान रखेंगे क्योंकि वो 2 साल का तो उसको सजा हुआ ही था और वो बोला था ना कि 500 रुपये जुर्माना लगेंगे, अगर वो नहीं भरती तो 6 महीने और जेल, तो इसलिए यहाँ पे 2.5 साल की जेल हुई थी उसे। दुर्जन 2.5 साल बहुत होते हैं, उसके बाद हमें बकरी की जरूरत क्यों? सत्यवीर 2 साल में घर भर न जो पाए वह उल्लू है। कर्मवीर इससे अच्छा है डूब मरे पानी भर चुल्लू। दुर्जन हम मर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। सिपाही सर्दी में है बंगलोर में तो गर्मी में है कुल्लू। नट का गायन है। हर ऐश करा जाएगी यह गांधी जी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी यह गांधी जी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी जी की बकरी, वैतरणी तरा जाएगी यह गांधी जी की बकरी। बकरी की इसलिए सभी जय बोल कर चलो, जो चाहे करो झिझको न दिल खोल कर चलो। दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, होठ टेट या तिजोरी सब टटोल कर चलो, हर ठोस चीज में भी यहाँ पोल कर चलो, मिल जाए सराफत तो पत्ता गोल कर चलो, सो खून माफ करती है गांधी की बकरी, हर राह साफ करती है गांधी की बकरी। नटी कैसा छेड़ा है तूने तराना, हमें भी समझाना। नट जा तेरी समझ नहीं आना, पड़ेगा पछताना। नटी कैसी हाँकते लत रानी, खून भी बन गया है मेरा पानी, तेरा कुछ भी है नहीं ठिकाना, करेगा मनमाना। नट बीते जिंदगी जिसको सहते, क्यों डरे हम उसे आज कहते, जल रहा हो अगर आसियाना, पड़ेगा चिल्लाना। दोनों जाके कह दो कि उठे जमाना, नहीं अब घबराना। तो हमारी प्रथम अंक जो थी उसमें भी 3 दृश्य थे और ये हमारी दूसरी अंक है और दूसरी अंक में भी 3 दृश्य है। ध्यान रखेंगे दूसरे अंक ये पहला दृश्य है। क्या है कि 2 साल बाद स्थान वही है पर समृद्धि का सूचक, एक कोने में कुछ बंदकें रखी हैं और बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है, पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। तो दूसरे अंक के पहले दृश्य में क्या है कि 2 साल बाद की घटना इसमें दिखाई गई है और इसमें क्या है कि लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी हुई है। एक ग्रामीण कुछ लवकात नाही हुजूर। सिपाही EIG की पोशाक में आराम से टांग फैलाई, सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। दूसरा ग्रामीण एक बात दर्शन कराए दे सरकार। सिपाही कैसे करा दे, इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया, अब बकरी एकांत और आराम चाहती है, तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाने लगती है, जैसे आदमियों से उसे नफरत हो गई है। तीसरा ग्रामीण ऐसा नहीं हो सकत सरकार। सिपाही तो क्या हम झूठ बोलते हैं, देवी ने खुद कहा है सब अपना काम करो, कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना थन दिया है। ध्यान रखेंगे। सिपाही दर्शन वह तुम लोगों का चेहरा देखना नहीं चाहती, जो कहा है वो याद रखो, वोट बकरी के थन को देना है यदि अपना भला चाहते हो तो। ग्रामीण पर हम पचन हाथी को जमींदार साहब के लड़का पढ़ी के आवा है वो पहले ही। सिपाही हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपना फैसला हमने बता दिया
यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म हुक्म है। यदि वह कोई सज़ा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं, पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, सब देवी के आदेश से होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते, अभी समय है, खूब खूब सोच लो। ग्रामीण: काव सोचे सरकार, हमारे ऊपर तो दो तरफ से मार है, दुई बरकबन के बीच हम कहाँ जाओ का करे। सिपाही: हम कुछ नहीं जानते। कर्मवीर: भाइयों, हमें आपकी कृपा चाहिए, यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव ना खड़े हों। आप लोग बैठिए बैठिए। युवक: हमारी मर्जी कहाँ चलेगी कर्मवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। हाँ। सिपाही: जिसे ना देना हो अभी अभी साफ कह दो, धोखे में न रखो। सिपाही: शाबाश, हमें तुम से यही उम्मीद थी। युवक: हम किसी को वोट नहीं देंगे। कर्मवीर: चुने जाते ही तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे, सड़क पर पानी नहीं भरेगा। युवक: यह सब यही कहते हैं। एक ग्रामीण: और घर में सरकार। कर्मवीर: उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद, हमें दूसरी सभा में जाना है। सिपाही: क्या कहता था, किसी को वोट नहीं देंगे। युवक: हाँ, किसी को नहीं। सिपाही: क्यों। युवक: यह सब बेकार का नाटक है। फरेब। सिपाही: नाटक है, और यह नाटक कंपनी तेरे बाप खोल गए हैं, तेरे हिसाब से यहाँ तेरे हिसाब से सब चूतिए बसते हैं। गांव का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। युवक: और सबसे बड़ा दिखावा भी, पैसा और ताकत किसके पास है। कर्मवीर: जानते हो, यह बकरी मैया का आदेश है। युवक: जानता हूँ, बकरी भी आप हैं, मैया भी आप हैं, आदेश भी आप हैं। कर्मवीर: कुछ पढ़ा है। युवक: सोहबत की है अक्षर कम, कमीनगी ज़्यादा पहचान लेता हूँ। सिपाही: ऐसा पहचान का इलाज हमारे पास है। युवक: इलाज आपके पास हर चीज़ का है, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। कर्मवीर: नक्सलवादी है क्या बे। युवक: उसकी तो पहचान आपके पास है, मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। कर्मवीर: क्या असल बात कहता है। युवक: यही कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहा है। गरीबों की बकरी पकड़कर उनसे पहले जैसा दूहा, अब वोट दूह रहे हैं, फिर पद और कुर्सी दूहेंगे। सिपाही: यह असल अभी घुसा दूँ। कर्मवीर: कितना पैसा दे रहा है वह हाथी वाला। युवक: ना हम पैसे के गुलाम हैं, ना ताकत से डरते हैं। सिपाही: डरते तो बड़े बड़े हैं, कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा। युवक: हमारा कोई गिरोह नहीं। कर्मवीर: झूठ बोलता है, यदि अकेला होता तो इतनी आवाज़ नहीं निकलती। युवक: जिसकी आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है। सिपाही: तुम्हारा इलाज आसान है, चुनाव खत्म होने तक तुम जेल में रहोगे। कर्मवीर: तोड़ फोड़ की सज़ा जानते हो। युवक: कौन सी तोड़ फोड़, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की है। सिपाही: वोट की तोड़ फोड़, कोई तोड़ फोड़ नहीं। युवक: झूठ है, हमने अपने भीतर तोड़ फोड़ की, वह भी पूरी तरह नहीं, बाहर कुछ नहीं किया। सिपाही: यह राजद्रोह है। कर्मवीर: इसका सजा के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं, जानता है। युवक: जानता हूँ, आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए, मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। सिपाही: नहीं साले, तू भेड़िया। कर्मवीर: और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी, इसे तब तक जेल में सराओ जब तक बकरी ना बन जाए, हथियार बरामद कराओ साले के पास से। सिपाही: इसकी तमाम रम मिला के प्रभु जन्म जन्म हो, संग कलेजी गरम गरम ओ, एक बाला नरम नरम। दुर्जन: वाह वाह दीवान जी, क्या बात है, अब तुम पक्के शायर हो गए। सिपाही: यह शायरी मेरी नहीं, यह तो मेरे बाप दादों के ज़माने से चली आ रही है। वे अंग्रेज हाकिमों के साथ बड़े ओहदे पर थे, पुराना सिलसिला है हुजूर, हर ओहदेदार सिपाही इसे जानता है। दुर्जन: जानता होगा, पर तुम्हारे पुराने सिलसिले में भी जायका है, हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा है, ना कोई शान बाकी है, ना कुछ आराम बाकी है, मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान बाकी है। तो फिर फतह। कर्मवीर: हाँ, फतह समझो, चीरी के बच्चे चून भी नहीं कर सकते, सब हमें वोट देंगे, सिरफिरों को ठिकाने लगा दिया गया। सिपाही: अब भी जिस पर सुबह होगा वह घर से नहीं निकलने पाएगा। दुर्जन: और यदि निकल गया तो। सिपाही: बचकर नहीं जाएगा। कर्मवीर: शाबाश, बोलो नट। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद, फिरका परस्ती है तुझसे साध, धर्म और संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद आए, कुचलकर खड़े हैं इत्तेहाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिपाही: जब तलक हाथ में बंदूक है। कर्मवीर: जब तलक दिल में उठती हुक है। दुर्जन: तब तलक माप भूल चूक है, तीनों एक साथ, गोली बोले धाएं धाएं, जनता बोले काएं काएं, नेता बोले भाएं भाएं, हर गली में साएं साएं, तुझसे भी है मेरी फरियाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद।
दुर्जन चुनाव जीतने पर एक बड़ा भोज होना चाहिए। सिपाही होगा, जरूर होगा। दुर्जन विशेष भोज बहुत खास समझे, मगर फिर भी दरो दौलत पर तेरी जान हाजिर है। सिपाही समझ गया। दुर्जन दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी। ध्यान रखेंगे कि दावत जो है वो किस ओर से होने वाली थी, तो बकरी सेवा संघ की ओर से होने वाली थी। ये घोषणा किसने किया था? तो दुर्जन सिंह ने किया था। सिपाही जी हाँ। दुर्जन सभी बड़े अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर कर्मवीर के साथ ही होंगे। सिपाही जरूर। दुर्जन इनमें कौन ऐसा है जो बकरी भक्त ना हो? बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। बस सिपाही सर चिज खातिर चिज ऐलस, चिज खैलस चिज, उहे चिज चिज रही और आई चिज। मतलब सिपाही मतलब यह सर कि बकरी के लिए मसाला आया, बकरी ने मसाला खा लिया, अब उसी मसाले से काम चलेगा और भी मसाला आएगा। दुर्जन देखो दीवान जी। सिपाही सर अब मैं DIG हूँ। दुर्जन पर हमारे लिए वही दीवान जी हो। दीवान जी में जो दीवानगी का चटखारा मिलता है वही मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी दीवानगी की बानगी हम पहले ही देख चुके थे, हम उसी के मुरीद हैं। तो दीवान जी चीज़ वही रहती है, मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है। अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब? फिर तुम तो जानते हो कि हम लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं। सिपाही फिर सर यह दावत दुर्जन शाकाहारी दावत कही जाएगी। गांधी जी के नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी। मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृतत्व का पानी। सहने को जोड़ जुल्म जिसे राजी जानिए, वह गोश्त भला कैसे उसे भाजी मानिए। दीवान जी बकरी अहिंसावादी होती है, छुड़ा फिरवा लेगी। गोश्त जो जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ जाए तो स्वर्ग दिखा दे। हम सब शाकाहारी हैं, बकरी शरणम गच्छामि। नटका कायन जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थमा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। मुँह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे वह भी ज्यों बेअख्तिकार। जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट में। पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूँ इस कलेश का। नटी मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। नट उचक्के इतने सारे निकलते मुंह अंधियारे, भरोसा किसको रह गया अपनी टेट का। दूसरा दृश्य एक जुलूस नारे लगाता है, जीत गया भाई जीत गया, बकरी वाला जीत गया, कर्मवीर जिंदाबाद। ध्यान रखेंगे कि चुनाव जो लड़ने गया हुआ था कर्मवीर, जिसको कि बकरी का थन छाप में दिया गया था, ये क्या हुआ? जीत गया है। तो बोलता है युवक कहो काका जिता दिया एक ग्रामीण, सब राम जी की माया है, तुम जेहल से छूट के आए गए बचवा। युवक हाँ एक और जेहल में है। दूसरा ग्रामीण और कौन जेहल बच्चा? युवक आप लोगों का अज्ञान जेहल ही है, अब ये जीत के और लूटेंगे, पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। तीसरा ग्रामीण हमारे पास लूटे को का धड़ा है। पहला ग्रामीण बाढ़ आई सब वह बिला गवा, गाँव में एक छप्पर भी नहीं बचा। दूसरा ग्रामीण सूखा पड़ा ऐसन की अन्न का एक दानो नहीं। युवक बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं लहलहाए, पानी जमीन फोड़ कर नहीं निकला। तीसरा ग्रामीण कहूँ कुछ नहीं हमरे अभाग, विपत्ति खा गए हाय उसे खा गए, अब हम का करी बाबू। युवक क्या हुआ? विपत्ति अभिने हम देखा, सिपाही ओका कसाई जस शहर लिए जात रहा, ऊ चिल्लाइत रही। एक ग्रामीण वो आश्रम में होई। युवक अब ना वह होगी और ना आश्रम होगा, अब आश्रम ही उन्हें क्या ज़रूरत है, जो पानी था वह पा गए। दूसरा ग्रामीण ऐसा नहीं हो सकत। तीसरा ग्रामीण आश्रम में जो कुछ होएगी अस जुलुम नहीं हो सकत, कौनो और बकरी होई जहका सिपाही लिए जात होई, तू चिन्हे नहीं ना। विपत्ति अरे हम अनहरो हो गएन, ऊ कसाई तू सब कसाई, सब हम काव करी। पहला ग्रामीण चलो चल के देखतियो। दूसरा ग्रामीण कहू देखे देत है। तीसरा ग्रामीण मुला ई तो पता चली जाई आश्रम में है कि नहीं। गायन कौन कसुर भइल हमसे भैया, बिरवा गैल मुरझाए हो, सींचत उमर सिरानी नेकू नहीं अरियाए हो, आपन खून पसीनवा ना साथी असुवन के ही पतियाए हो। विपत्ति कोई उससे आंख नहीं मिलाता, तुम सब कसाई हो। पहला ग्रामीण अब दुख ना करो, दूसरी बकरी के जतन कीन जाई। विपत्ति खबैया कम है, ओहो
कौने खाए लिए। युवक, अब भी कुछ समझे आप लोग। आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया, पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे, सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे। घर का अनाज आश्रम को दे आए, आश्रम में दावतें उड़ती रही, खुद भूखे मरते रहे। फिर उन्हीं लुटेरों के कंधों पर बिठाकर देश की बागडोर थमा आए। अब भी आप कुछ समझे आप लोग। युवक, बोलते क्यों नहीं? आप इन्हें लुटेरा मानते हैं या नहीं? इनके कहे में आकर अपनी गलती की या नहीं? इनके लिए अपना सब कुछ गवाकर आपने पाप किया या नहीं? विपत्ति, अरे ई का बोली, यह कसाई है कसाई, हम अपनी बकरी लेके रहेंगे। युवक, उसके लिए तो शहर तक जाना पड़ेगा, हो सकता है अभी तक सलामत मिल जाए। विपत्ति, चलो बाबू हम चलित है। युवक, आप लोग चलेंगे या पत्थर की तरह खड़े रहेंगे? नट का गायन है कि जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियां, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी बिबाइयों से चला रेलगाड़ियाँ, उसके ही चीथड़ों से पहन सूट साड़ियाँ, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते समाजवाद ओ देश जाग जाग। यहाँ पे हमारी तीसरा दृश्य यानी कि दूसरा अंक का तीसरा दृश्य, यहाँ पे हमारी नाटक अब समाप्त होने वाली है। देखिए क्या है कि भोज का दृश्य है। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक नेता और नेत्री का प्रवेश निम्न में से कौन से अंकों के कौन से दृश्य में हुआ है? तो दूसरे अंकों के तीसरे दृश्य में, यानी सबसे अंतिम में ये लोग प्रवेश करते हैं। दुर्जन, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत है, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी हरी रहेगी और युगों तक चढ़े जाने पर भी खत्म नहीं होगी। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ के। दुर्जन, बाबर ने नहीं, माफ़ कीजिएगा, हुमायूं ने जान बचाने पर एक भिश्ती को एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया था। हम गरीब देश के गरीब सेवक हैं, शहंशाह नहीं। हमारे पास राजपाट कहाँ, फिर भी हम कृतज्ञता स्वरूप इस भिश्ती को एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। दुर्जन, कभी इस भिश्ती की आवाज़ में ताकत थी, इसकी आवाज़ ने हमें रास्ता दिखाया था, बेहतर बनाया था। हमारा ख्याल है इसकी आवाज़ में अभी भी कुछ असर हो सकता है। ए भिश्ती गाओ, सभी लोग गाओ गाओ। भिश्ती गाता है कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूल से वो कुछ न कहेगी, उसके ही खूह के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब, चाहे वो ढोल किया है मदारी हो या किरदार, चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार। सिपाही, जा भाग यहाँ से, बना फिरता है चौबदार। दुर्जन, कुछ और गाओ भिश्ती, क्या वही पुराना राग लापते हो? भिश्ती, हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा जरूर कुछ नया सीखे है। दुर्जन, बुला लाओ उसे, इस उत्सव के मौके पर नई पीढ़ी को जरूर हम सुनेंगे। दुर्जन, ये हमारा सौभाग्य है कि करमवीर जी की भारी बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस मौके पर, करमवीर आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितना ही रौंदे उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को ख़त्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए, चढ़े मस्त रहे, फिक्र की कोई बात नहीं, कभी कभी। देखिए यह है बकरी नाटक। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1974 है और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। नौटंकी शैली में लिखी गई है। इसमें कुल 2 अंक हैं, एक था पहला अंक, दूसरा था दूसरा अंक। पहले अंक में भी 3 दृश्य है और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। पात्र की अगर हम बात करें तो नट, नटी, भिश्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही। और ग्रामीण जन की बात करें तो चाचा है, काका है, काकी है, राम है। एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। भूमिका की यह पंक्ति है कि यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती, कविता नागपाल का कृतज्ञ है। इस नाटक में जितना ही गांव, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूल कॉलेजों में खेला जाएगा। भूमिका का दृश्य है कि नट को मंगलाचरण पर यकीन नहीं है और गायन शैली है नौटंकी। और नटी जो है संवेद एक दोहा गाती है। क्या गाती है कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर नट गाता है 5 देव सब 5 दन, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। देखिए वंदना से प्रारंभ होगी।
ध्यान रखेंगे। सबसे पहले वंदना है, नट गाता है, क्या है कि हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू ना उनका मुँह नोचू, हे संकट मोचू किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी ना सोचू। नट जो है फिर गाता है युगल गीत। जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया ना पेट बजाया जब से हुई छटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी। पहला अंक का पहला दृश्य। एक बेस्ती मशक लादे सींचता गाता है कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। 3 डाकू गाते हैं मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। दुर्जन सिंह की पंक्ति है कि तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं फंसे ना कोई फूल। दुर्जन ये समझने की ना बातें हैं ना समझाने की, उठो आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। गायन लोक सेवा सदन, सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। उसके बाद हैं सिपाही दुर्जन सिंह, ये दोनों में बात होती है। बोलता है कि यह गांधी जी की बकरी है। हाँ हाँ, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ यह क्या देती है? तो बोलता है कि दूध। तो बोलता है नहीं नहीं, दूध नहीं, वो कुर्सी धन और प्रतिष्ठा देती है। खाती क्या है? तो बोलता है घास। तो बोलता है नहीं नहीं, ये तो बुद्धि बहादुरी और विवेक खाती है। ध्यान रखेंगे। सिपाही और दोनों मिलकर गाते दुर्जन सिंह, ऊ करी ना अ करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी। उसके बाद आता है पूजा गीत, और इसमें क्या वो लोग गाते हैं कि तन मन धन जय उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता। ये पूजा गीत थी। उसके बाद है दूसरा दृश्य, चौपाला का दृश्य है, शाम का समय है, कुछ ग्रामीण चिंतामग्न बैठे हैं। एक युवक का प्रवेश, धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता, नट गाता है। फिर सभी ग्रामीण मिलकर गाते हैं कि चिड़ई दाना बिन मुरझाए, मछली बिन पानी बिन अकुलाए। फिर तीसरा दृश्य है, दुर्जन सिंह एक बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है समूह गान तर्ज कहरिया, बकरी मैया तोरे चरणन अज करो, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करो। फिर नट का गायन है कि हर ऐश करा जाएगी यह गांधी जी की बकरी। दूसरा अंक का पहला दृश्य, 2 साल बाद स्थान वही है समृद्धि का सूचक, और लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी हुई है। जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग, नट गाता है। दूसरा दृश्य में क्या है कि एक जुलूस नारे लगाता है, जीत गया भाई जीत गया, बकरी वाला जीत गया, कर्मवीर जिंदाबाद। बेइज्जती, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। अब देखिए दूसरा अंक यहाँ से प्रारंभ हो गया। दूसरा अंक के तीसरे दृश्य में क्या था कि भोज का दृश्य था। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती है। सब गाते हैं, नट नटी आगे आ जाते हैं। दिन में 2 रोटी के जब हो देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जमा पर ताले पड़े, समापन बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे दुनिया तुम्हारी। जब नाटक प्रारंभ हुई थी तो वहाँ पे मैं बता ही चुकी थी कि इनका जो मंचन था वो कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली जो है कला संगम, त्रिवेणी कला संगम में इनका मंचन हुआ था, और 13 जुलाई 1974 को हुआ था। और ये जो पात्र की कौन कौन सी भूमिका किसने अदा की है वही थी यहाँ पे। उसके बाद देखिए नौटंकी शैली में है, बकरी का दाम जो है 55 करोड़। वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसका दाम तो 55 करोड़ है। बोलता है बकरी क्या देती है? तो बोलता है कुर्सी धन और प्रतिष्ठा। बकरी क्या खाती है? तो बुद्धि बहादुरी और विवेक। औरत को 2 साल का सजा हुआ था, साथ ही कैद की सज़ा दी जाती है, और साथ ही 500 रुपये का जुर्माना, ना देने पर 6 महीने का कैद। सत्यवीर जो है बकरी स्मारक निधि बनाता है, और साथ ही बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ और बकरी मंडल, ये चारों संस्थान करवीर बनाता है। चुनाव चिन्ह क्या था? तो बकरी का थन छाप। और इस नाटक से संबंधित जो कथन पूछे जाते हैं, जैसे कि शुक्ल जी का क्या कहना है, स्वरूप चतुर्वेदी जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, उनका क्या कहना है, बच्चन सिंह का क्या कहना है। एक की जीत सब की जीत होती है, सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ लड़ते हैं, तालियां, इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता, दांत होते हैं इसलिए कि काटते चबाते समय गिना ना जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है, यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी, उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनती नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों ना हो। 2 ही नियम है, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता इस चारागाह के नाम पर। दुर्जन, यही है तुम्हारा लड़का भिश्ती? भिश्ती, हाँ हुजूर। दुर्जन, गाओ लड़के कुछ फड़कता हुआ गाना। बकरी,
सब खाने लगते हैं, लड़का गाता है, उसके साथ और लोग आकर शामिल हो जाते हैं। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मम्मी ने सब कुछ सहना सिखला दिया, बकरी की मम्मी ने छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंद कर रहना सिखला दिया, बकरी की मम्मी ने कांटों में लगी पत्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया, बकरी की मम्मी ने एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप जाना सिखला दिया, बकरी की मम्मी ने सींगे भी हैं चलने वाली छुरी के वास्ते, यह तक हमको भुलवा दिया, बकरी की मम्मी ने लाला जी और नेताजी सबके ऐस ओ जश्न में बोटी बोटी कटवा दिया, बकरी की मम्मी ने हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया, बकरी की मम्मी ने। दुर्जन, यह क्या मेमे लगा रखी है युवक, अब यह मेमे नहीं होगी, बांधो इन लुटेरे को, इंकलाब जिंदाबाद। अरे अरे यह क्या, हम तो सेवक हैं भाई, जन सेवक, हम पर तो दया करो। नट नटी आगे आ जाते हैं और सब गाते हैं, दिन में 2 रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जवा पर ताले पड़े, दिल दिमाग ओ आत्मा इस कदर जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेले दिल काले पड़े, तोद अड़ियल पिचके पेटों पर चलाए गोलियां, हर तरफ फिर न निकले क्रांतिकारी टोलियां, फिर बताओ किस तरफ खामोश बैठा जाए, अब तो खोले खुंद रहकर जवां पर आए हैं, बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। यहाँ पर हमारी ये नाटक जो है वो समाप्त हो गई और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी। और मैं आप लोगों को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक तस्वीर है, देखिए यहाँ साइड में दी हुई है, ये हैं सक्सेना जी और इनके बारे में थोड़ा परिचय है। इनकी जो कविता संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, नाटक है, पत्रिकाएँ हैं, उनके बारे में दिया हुआ है अंतिम पृष्ठ पे। यहाँ पर हमारी नाटक समाप्त हुई और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ जो मैं अपने नोट्स में ऐड की थी वो भी मैं शेयर करूँगी और साथ ही इससे संबंधित जो PYQ क्वेश्चन है वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। देखिए बकरी नाटक के बारे में क्या कहना था। लोक नाटकों के सुखांत समापन के मोह के कारण या नाट्य विधा की जटिल संरचना के अनुभव की कमी के कारण या जन चेतना के अतिरिक्त उत्साह के कारण नाटक अपने अंत में बहुत स्थूल और हल्का लगने लगता है। ये डॉक्टर गिरीश रस्तोगी जी का कथन था। यहाँ पर हमारी नाटक समाप्त हुई और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो PYQ क्वेश्चन पूछी गई है वो मैं लेकर आई हूँ। देखिए क्या है कि बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। क्या है कि यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में ऐसा कोई नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। उसके बाद है कि यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। फिर दिया है कि इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद है यदि हिंदी के नाटककार यशा प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। तो A और D पॉइंट दोनों ही सही है, क्योंकि मैं भूमिका में कल पढ़ा के आ चुकी हूँ। जो मेरी फर्स्ट वाली पार्ट 1 की इसकी जो वीडियो है, नाटक की पार्ट 1 वाली जो वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ। ये सभी पंक्तियाँ वहाँ भूमिका में इसकी जिक्र हो चुकी है। तो A और D पॉइंट जो है वो हमारा सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है कि जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। ये कथन जो है किसका है, तो सत्यवीर का कथन था। उसके बाद देखिए, अच्छा सॉरी, ये कहानी